नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख पर बात करने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे आइडियाज हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बात होगी आत्मा की, शरीर की और एक 5000 साल के कॉस्मिक साइकिल की। इसकी शुरुआत ही एक बड़े मजेदार मेटाफोर से होती है। शरीर एक खिलौना है और आत्मा उसे चलाने वाली चाबी। आमतौर पर तो हम आत्मा को मतलब एक ड्राइवर या मालिक समझते हैं ना। सही है। पर चाबी शब्द ये तो एक पैसिव चीज लगती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आत्मा का अपना कोई कंट्रोल ही नहीं है, बस एक एनर्जी सोर्स? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से मतलब इस दर्शन की गहराई शुरू होती है। चाबी का मतलब यहाँ पैसिव होना नहीं है, बल्कि जीवन का स्रोत होना है। अच्छा। जैसे चाबी के बिना खिलौना निर्जीव है, वैसी आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं। और जब कोई ये बात गहराई से समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं वो अविनाशी चाबी हूँ, तो स्रोत के हिसाब से उसका सबसे बड़ा डर मतलब मौत का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि चाबी तो खत्म नहीं होती। बिल्कुल, खिलौने बदलते रहते हैं। और ये कोई आम चाबी नहीं है, ये 5000 साल तक चलने वाली एक चैतन्य चाबी है। ठीक है, तो ये जीवन का स्रोत वाला एंगल है, ये समझ आया। लेकिन फिर एक और शब्द आता है जो मुझे और भी ज्यादा चौंकाता है ना? कठपुतली। हाँ बिल्कुल, कठपुतली। ये शब्द तो और भी ज्यादा नेगेटिव लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी कोई फ्री विल ही नहीं है, हम सब सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं? ये तो बड़ा भाग्यवादी सा लगता है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ कठपुतली का मतलब बेबसी नहीं है। इसे एक बहुत बड़े लौकिक नाटक या ड्रामा के एक्टर के तौर पर देखा गया है। ड्रामा? हाँ, सोचिए, एक 5000 साल का ड्रामा है जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है। हर आत्मा एक एक्टर है जो अपना पार्ट प्ले करने के लिए ऊपर से स्टेज पर आती है। तो कठपुतली का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ पैर कोई और हिला रहा है, बल्कि ये कि आपका पार्ट इस ड्रामा में तय है। एकदम सही पकड़ा। आप कब आएंगे, कब जाएंगे, ये सब तय है। अच्छा, तो मतलब ड्रामा पहले से तय है, लेकिन शायद हम अपना पार्ट कैसे निभाते हैं वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, यहीं पर श्रीमत का कॉन्सेप्ट आता है। जब एक्टर्स अपना पार्ट निभाते निभाते थक जाते हैं, अपनी कला भूल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, यानी आध्यात्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, तब ड्रामा का डायरेक्टर, जिसे यहाँ बाप या परमपिता कहा गया है, वो आकर उन्हें डायरेक्शन देता है। अच्छा। वो बताता है कि अपना पार्ट श्रेष्ठ तरीके से कैसे खेलना है ताकि आप फिर से ऊपर उठ सकें। यही डायरेक्शन श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत है। तो आप कठपुतली हैं, लेकिन डायरेक्टर की सलाह मानकर आप एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। वाह, ये एक्सप्लेनेशन उस टेंशन को काफी हद तक दूर करता है। तो आत्मा एक चाबी है जो 5000 साल तक चलती है। ये तो एक बहुत लंबी चलने वाली बैटरी जैसा लगता है। हाँ, और देखिए, इन स्रोतों में अरे हाँ, आगे चलकर यही सादृश्य इस्तेमाल भी किया गया है। आत्मा को एक बैटरी कहा गया है। एकदम तो क्या ये बैटरी डिस्चार्ज भी होती है? बिल्कुल होती है, और ये इस दर्शन का एक बहुत ही प्रैक्टिकल पहलू है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके फोन की नई नवेली बैटरी। शुरू में जब आत्मा नई होती है तो वो सतो प्रधान है, यानी 100% चार्ज, फुल परफॉर्मेंस, कोई लैग नहीं। हाँ, उस समय दुनिया को सतयुग कहा गया है। फिर हजारों साल इस्तेमाल होने के बाद, मतलब 84 जन्मों के चक्र में से गुजरते हुए, वो रजो अवस्था में आती है। जैसे बैटरी 50% पर आ गई हो। सही, काम तो चल रहा है, पर वो पहले वाली बात नहीं। और अंत में कलयुग आते आते हालत हो जाती है तमो प्रधान। बैटरी 1% पर है और बस स्विच ऑफ होने ही वाली है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जब बैटरी खाली हो जाती है तो मनुष्य की सारी शक्ति, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, सब खत्म हो जाती है। ये एनालॉजी तो बहुत ही रिलेटेबल है। आजकल हर कोई अपनी फोन की बैटरी को लेकर परेशान रहता है। तो अगर मेरी आत्मा की बैटरी 1% पर है, तो इसे रिचार्ज कैसे किया जाए? क्या इसके लिए कोई आध्यात्मिक पावर बैंक है? हाँ, एक तरह से है। स्रोत में जो तरीका बताया गया है वो है योग। योग मतलब आसन या प्राणायाम? नहीं नहीं, यहाँ योग का मतलब शारीरिक आसन नहीं है। इसका सीधा मतलब है कनेक्शन या याद। कनेक्शन। परमपिता को सुप्रीम पावर हाउस कहा गया है। तो जैसे आप अपने फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी बैटरी को उस पावर हाउस से कनेक्ट करना है। और कनेक्शन का तरीका? मन और बुद्धि से उन्हें याद करना। टेक्स्ट में एक लाइन है, जितना याद करेंगे उतनी पावर भरेगी। अच्छा। इसकी तुलना गाड़ी में पेट्रोल भरने से भी की गई है। आत्मा एक गाड़ी है, 84 जन्मों का सफर तय करके पेट्रोल खत्म हो गया है, अब उसे परमपिता की याद के पेट्रोल पंप से फिर से भरना होगा। तो ये याद ही वो चार्जिंग केबल है, और इसी से जुड़ा है वो शब्द जो आपने पहले भी कहा था, श्रीमत।
तो याद अगर चार्जिंग का प्रोसेस है तो श्रीमत क्या है? क्या वो चार्जर का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है? क्या बात है, बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया आपने। श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत या ईश्वरीय सलाह। ये वो इंस्ट्रक्शन मैनुअली है जो परमपिता देते हैं। ये बताता है कि चार्जिंग करते समय क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, बल्कि एक एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। इस दर्शन के अनुसार दुनिया में 3 तरह के मत होते हैं। एक है मनमत, यानी अपने मन की सलाह। दूसरा है परमत, मतलब दूसरों की सलाह। हाँ, दूसरों या शास्त्रों की सलाह। और तीसरा और सबसे ऊंचा है श्रीमत। स्रोत का दावा है कि श्रीमत पर चलकर ही साधारण मनुष्य देवता बन सकता है। और ये श्रीमत या ईश्वरीय सलाह कब मिलती है? क्या ये हमेशा उपलब्ध है या इसका भी कोई खास समय है, जैसे फोन के सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत के अनुसार ये ज्ञान या श्रीमत हमेशा उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ एक बहुत ही विशेष समय पर मिलता है, जिसे संगम युग कहा गया है। संगम युग। हाँ, ये 5000 साल के चक्र का वो छोटा सा दौर है जब कलयुग का अंत हो रहा होता है और सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड। एकदम। इस दर्शन का मानना है कि इसी समय पर परमपिता इस दुनिया को बदलने के लिए आते हैं और ये ज्ञान देते हैं। ये एक ऐसी पढ़ाई है जो पूरे चक्र में सिर्फ एक बार पढ़ाई जाती है, जिससे भविष्य की राजाई स्थापित होती है। तो अगर ये ज्ञान इतना खास है और सिर्फ एक खास समय पर ही मिलता है, तो सवाल उठता है कि इस ज्ञान को लेकर करना क्या है? क्या सिर्फ इसे समझकर खुद की बैटरी को चार्ज करना है या इसका कोई और मकसद भी है? शायद यहीं पर सेवा का कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही। इस ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या शांति नहीं है। ज्ञान को कर्म में लाना जरूरी है, और वो कर्म है सेवा। ठीक है। लेकिन यहाँ सेवा की परिभाषा बहुत ही अनोखी है। स्रोत 2 तरह की सेवा में फर्क करता है। पहली है जिस्मानी सेवा, यानी शारीरिक सेवा, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, अस्पताल खोलना, दान पुण्य करना। एक मिनट, तो ये तो वही हुआ जिसे हम आमतौर पर सबसे अच्छी सेवा मानते हैं, चैरिटी, सोशल वर्क। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अच्छा। स्रोत कहता है कि जिस्मानी सेवा करते करते भी आत्मा की शक्ति घटती है, उसकी कला नीचे उतरती है। क्या? ये तो उल्टा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कर्ता का अभिमान या शरीर का भान शामिल होता है। इसके विपरीत दूसरी सेवा है रूहानी सेवा, यानी आध्यात्मिक सेवा। और उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है जो ज्ञान आपको मिला कि आप एक आत्मा हैं, आपका पिता परमात्मा है, वही ज्ञान दूसरों को देना ताकि वो भी अपनी बैटरी चार्ज कर सकें। ओह अच्छा। इस रूहानी सेवा से आत्मा की शक्ति बढ़ती है, यानी चढ़ती कला होती है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस दर्शन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी समाज सेवा, जैसे कोई बहुत बड़ा अस्पताल चलाना, वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी कि किसी एक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान देना। ये पारंपरिक चैरिटी की सोच से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसके पीछे का तर्क यह है कि जिस्मानी सेवा शरीर के दुख को कुछ समय के लिए दूर करती है, जो कि नश्वर है। सही है। जबकि रूहानी सेवा आत्मा को उसके 84 जन्मों के दुख के चक्र से मुक्त करने का रास्ता बताती है, जो कि एक स्थायी समाधान है। और सिद्धांत सीधा है, जो जितनी रूहानी सेवा करता है उसे भविष्य के नए युग में उतना ही ऊंचा पद या स्टेटस मिलता है। ठीक है। ये रास्ता सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। ज्ञान लो, याद करो और दूसरों को ज्ञान दो। लेकिन ये करने में इतना आसान तो नहीं होगा। इस रास्ते पर सबसे बड़ी रुकावट या सबसे बड़ा चैलेंज क्या बताया गया है? स्रोत के अनुसार इस पूरे सफर में सिर्फ एक ही मुख्य दुश्मन है। एक ही? हाँ, और वो है देह अभिमान, यानी खुद को शरीर समझना। इसे सभी विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब की जड़ कहा गया है। जब तक व्यक्ति खुद को शरीर मानता है, वो इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। इसे एक बहुत कड़ी बीमारी कहा गया है। तो इसका इलाज क्या है? अगर बीमारी देह अभिमान है तो दवा क्या है? दवा है देही अभिमानी बनना, देही अभिमानी यानी खुद को आत्मा समझना। ये एक स्विच है, चेतना का स्विच। इसे ऐसे समझें कि आप ये भूल गए हैं कि आप गाड़ी के ड्राइवर हैं और ये समझने लगे हैं कि आप ही गाड़ी हैं। तो जब गाड़ी पर खरोच आती है तो आपको दर्द होता है। इलाज ये है कि आप याद करें कि आप ड्राइवर हैं, गाड़ी नहीं। स्रोत में सलाह दी गई है कि चलते फिरते काम करते हुए अभ्यास करो, मैं एक आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है।
ये तो लगातार अभ्यास की बात है। बिल्कुल। यहाँ तक कहा गया है कि अपने देह को भी याद न करो, क्योंकि देह की याद ही देह अभिमान लाती है। चेतना को शरीर से हटाकर आत्मा पर फोकस करना, हम्म। ये वाकई एक गहरा अभ्यास है। जी। और इसी परिवर्तन को समझाने के लिए एक और मजेदार तुलना की गई है ज्ञान रत्न और पत्थर की। इसका क्या मतलब है? ये बुद्धि की क्वालिटी में आने वाले बदलाव को दिखाता है। स्रोत कहता है कि परमपिता ज्ञान सागर हैं और जब वो संगम युग पर आते हैं तो ज्ञान के अनमोल रत्न देते हैं। ठीक है। इससे पहले मनुष्य दुनियावी ज्ञान, शास्त्रों की बहसों और मत मतांतरों में उलझे रहते थे। इस सब को पत्थर चुगना कहा गया है। पत्थर चुगना, जैसे कोई अपना कीमती समय पत्थर इकट्ठा करने में बर्बाद कर दे। एकदम। और इन पत्थरों को चुगने से बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई, यानी भारी, जड़ और किसी काम की नहीं। और अब जब आत्माएं सीधे ज्ञान सागर से ज्ञान के रत्न चुगती हैं तो उनकी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। पारस बुद्धि? जैसे पारस पत्थर। हाँ, जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही ये ज्ञान बुद्धि को दिव्य, हल्का और मूल्यवान बना देता है। तो ये पूरा सफर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, ये परिवर्तन का एक बहुत शक्तिशाली चित्र है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन स्रोतों का सार क्या है? सार ये है कि आत्मा एक शाश्वत चैतन्य ऊर्जा है, एक चाबी, एक एक्टर, एक बैटरी, जो एक 5000 साल के पूर्व निर्धारित ड्रामा में अपना पार्ट बजाती है। इस सफर में उसकी ऊर्जा सतो प्रधान से तमो प्रधान तक घटती है, लेकिन संगम युग पर एक विशेष ज्ञान यानी श्रीमत और परमपिता जो पावर हाउस हैं, उनकी याद से उसे फिर से 100% चार्ज किया जा सकता है। और ये पूरी यात्रा देह के अभिमान और पत्थर जैसी बुद्धि से निकलकर आत्मा के स्वरूप में स्थित होने और पारस जैसी दिव्य बुद्धि को पाने की है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बदलाव की कहानी है, जो एक छोटे से संगम युग में घटित होती है। बिल्कुल, ये एक आत्मा के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का दर्शन है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। बताइए। स्रोत में एक अवस्था का जिक्र है जिसे कर्मातीत अवस्था कहते हैं। इसका मतलब है अपने सभी कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त हो जाना। इसमें सिर्फ बुरे कर्मों के बंधन से मुक्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों के फल की इच्छा या सेवा के सूक्ष्म अभिमान से भी मुक्त होना शामिल है। हाँ, ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। तो इस पर विचार किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लिए कर्मों के हर बंधन, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उससे पूरी तरह मुक्त होकर कार्य करने का वास्तविक मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होगा? क्या ऐसा करना संभव है? और अगर है तो वो अवस्था कैसी महसूस होती होगी? आज के लिए बस इतना ही।